जहां एक तरफ पुजारिन के असली रूप को देखकर तो अब पुलटू को उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि पुजारिन असल में चाहती क्या है। क्या ये पैसों का चक्कर है, पर उसने अपने पास गन क्यों रखी है, और उसने मुझसे शादी ही क्यों की। ऐसे सब सवाल सोचते हुए वो सो जाता है। सुबह जब वो सोकर उठा तो उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ खौफ था। सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठा पुलटू चुपचाप चाय पी रहा होता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तभी पुजारिन वहां आती है। वो मुस्कुराते हुए पुलटू से पूछती है, क्या हुआ जी, चाय ठंडी हो रही है, पीजिए ना। पुलटू को उस मुस्कुराहट के पीछे छिपी धमकी साफ दिखाई देती है। उसे लगता है कहीं चाय में जहर तो नहीं। वो डर के मारे कप रख देता है। ऋषि मुनि ये देख लेती हैं और पूछती हैं, पुलटू तू ठीक तो है? तू कल रात से थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? पुलटू सच बताने ही वाला होता है कि पुजारिन मेज के नीचे से पुलटू के पैर पर जोर से पैर मारती है। पुलटू चीखते चीखते रुक जाता है और झूठ बोल देता है, हाँ मैं ठीक हूँ। पुजारिन की आंखों में एक जीत की चमक होती है। उधर आहाना, जिसने कल रात वो बंदूक वाला मंजर देखा था, वो अब चुप नहीं बैठने वाली। वो जानती है कि पुजारिन आज रात कुछ बड़ा करने वाली है। आहाना अर्जुन को कोने में ले जाकर पुजारिन की सारी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि कल रात पुजारिन ने पुलटू दादा पर गन तान दी थी और क्या कुछ कहा था। अर्जुन को पहले तो यकीन नहीं होता, पर जब आहाना उसे मोबाइल में फोटो दिखाती है तो अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचता है कि पुजारिन का मकसद क्या है। उसे डर लगता है कि अगर पुजारिन को पता चलेगा कि हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं तो कहीं वो घर में किसी को चोट ना पहुंचा दे। तो आहाना कहती है, हम जैसे रोज काम के लिए जाते हैं वैसे ही घर से निकलेंगे और दोपहर में पुलिस को सारी बात बता देंगे, आगे का सब वो देख लेंगे। और अर्जुन मान जाता है। दोपहर में अर्जुन और आहाना अपने अपने ऑफिस से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर फोटो देखकर हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं, ये औरत तो किसी खतरनाक गैंग की लगती है, लेकिन हम अभी रेड नहीं मार सकते। हमें पता करना होगा कि इसका बॉस कौन है। हम ये पता करना चाहेंगे कि पुजारिन आज रात जो माँ से मिलने जाने वाली है तो वो असल में कहाँ जाएगी, क्योंकि ये जासूस हैं। इनको ट्रेनिंग मिलती है कि अगर पकड़े जाएं तो ये अपने गैंग की कोई इन्फो पुलिस को नहीं देते। तो हमें नाटक करना होगा कि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है और हम रात को उसका पीछा करेंगे। पुलिस फैसला करती है कि वो सिविल ड्रेस में रात को आहाना और अर्जुन के साथ पुजारिन का पीछा करेंगे। रात होती है। पुजारिन अपने प्लान के मुताबिक पुलटू को धमकाती है, जा मंजली को कमरे में बुला और सो जा, अगर बाहर निकला तो तेरी खैर नहीं। पुलटू करके मारे रजाई में घुस जाता है। तभी पुजारिन को एक कॉल आता है। वो अपना बैग उठाती है और पिछले दरवाजे से निकल जाती है। बाहर आहाना, अर्जुन और पुलिस की टीम तैयार थी। वो पुजारिन का पीछा करते हैं। शहर से थोड़े दूर एक पुराना खंडर है। पुजारिन वहां जाती है। अर्जुन, आहाना और हिम्मत करके आया पुलटू, जो आहाना के कहने पर चुपके से आया था, झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। माहौल बहुत डरावना है। खंडहर के अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वहां दो लोग पहले से मौजूद थे जिनके पास भी गन थी। पुजारिन वहां पहुंचती है। वो उन दो लोगों से कुछ बातें करने लगती है। पुलटू को लगता है कहां वो मंजली जो बिल्कुल उसका कहना मानती थी, और कहां ये पुजारिन जो मानना तो छोड़ो पर उसे इतने खतरनाक तरीके से फंसा रही है। तभी इंस्पेक्टर इशारा करते हैं और पुलिस चारों तरफ से खंडहर को घेर लेती है। सरेंडर कर दो की आवाज गूंजती है। वो दो लोग पुलिस पर हमला करने वाले ही होते हैं कि तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पुजारिन, जो अब तक उनके साथ खड़ी थी, बिजली की रफ्तार से पलटी मारती है। वो एक गुंडे के हाथ पर लात मारकर उसकी गन गिरा देती है और दूसरे गुंडे की कनपट्टी पर अपनी बंदूक तान देती है। वो चिल्लाती है, खबरदार।